हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरी। आज का इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, इस स्टॉक का नाम है सेनकॉम फॉर्मुलेशन। और ये जो सेनकॉम फॉर्मुलेशन शेयर है, इसका पूरा मैं एनालाइज करके बताऊंगा। सेनकॉम फॉर्मुलेशन शेयर का जो फाइनेंस रिजल्ट है उसका बारे में बताऊंगा, और भी बहुत सारा डिटेल्स है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपके पास है स्टॉक है तो क्या करना चाहिए, और अगर आप बिगिनर हो तो बाय करना भी सही होगा कि नहीं। सो फिर ये जो कंपनी है सेमको फॉर्मुलेशन लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, एक्चुअली यहाँ पर इंडिया इसीलिए दिया गया कि इंटरनेशनल मार्केट में भी एक कंपनी है, इसीलिए ब्रैकेट में इसको इंडिया कर दिया गया है। तो ये जो सेमको फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी है, ये करता क्या है, तो इसका जो बिजनेस है और मैन्युफैक्चर है, सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है और मार्केटिंग है, किसके ऊपर, फार्मास्यूटिकल के ऊपर। ओके, अब ये जो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, करीब 300 फार्मास्यूटिकल जो है फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करता है, जिसमें से कैप्सूल है, टैबलेट है, लिक्विड है, ORS वगैरह है, बहुत सारा प्रोडक्ट है। मैं आगे चल के बताऊंगा किस तरह का प्रोडक्ट है। और ये जो है 15 कंट्री में अक्रॉस द वर्ल्ड ये जो है अपना प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो बहुत ही बड़ा कंपनी है, लेकिन प्राइस बहुत ही इसको कम में देखने को मिल रहा है। देखिए इस तरह का इसका जो है कंपनी का एक ही ब्रांड है, लेकिन इसका जो है अलग अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर है, जिसमें लाइफ केयर है, इवोलस है और राइट न्यूट्रिशन है। तो इस तरह का कुछ प्रोडक्ट है कंपनी का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये मैन्युफैक्चर करता है एंड सेल करता है। ओके, अब यहाँ पर जैसे इंटरनेशनल का मैंने बात किया था, इंटरनेशनल में क्या क्या एक्सपोर्ट होता है और क्या क्या माल इंटरनेशनल में भेजता है, जैसे कि फॉर्मुलेशन, पैकिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल्स, उसके साथ साथ मेडहेंज एक्सपोर्ट, सर्जिकल। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है ये एक्सपोर्ट करता है। ओके, यहाँ पर जो इसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स में दिया गया है, और जितना भी है पर डे के हिसाब से कैपेसिटी है इसका। तो कैप्सूल का कैपेसिटी इतना है, ओके, टैबलेट का कैपेसिटी इतना है, लिक्विड का इतना कैपेसिटी है। तो इस ये जो जितना भी कैपेसिटी है पर डे के हिसाब से है। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब इसके अलावा अगर बात किया जाए तो इस कंपनी का, तो ये ग्लोबली प्रेजेंट है, जहाँ पर 15 कंट्री ये जुड़ा हुआ है वर्ल्ड वाइड, और यहाँ पर जो है 400 के ऊपर प्रोडक्ट जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है ये कंपनी। यहाँ पर जो है अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग रेवेन्यू है, जैसे टैबलेट के ऊपर 61 है, अगर आर्गो कम्युनिटी का बात करें तो 11% है। उसके बाद बहुत सारा ऐसा है कैप्सूल वगैरह, लिक्विड वगैरह, जहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जिसका परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें इस कंपनी का मार्केट कैप का, 751 का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 7.99 है। हाई का बात करें 19.5 तक दिया था, 6.33 तक लो देखने को मिला है। स्टॉक पे 41.1 है, बुक वैल्यू 2.52 है। कंपनी डिविडेंड भी दे रहा है, तो इस प्राइस लेवल पे डिविडेंड दे रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा बात है। ROC का बात करें तो 10.9, ROE का बात करें तो 10 है। तो ये फेस वैल्यू 1 है। इसका अगर डेट का बात करें तो कंपनी में 57.8 का जो है डेट है, लेकिन इसके पास रिजर्व भी है 131। तो ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है। डेट टू प्रॉफिट 2.92 है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 94 है। 6 मंथ में एक नेगेटिव साइन दिया है, -5.44। नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टर में 3.87 है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट नेगेटिव में है, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल भी नेगेटिव में है, ईयर ओवर ईयर में भी नेगेटिव है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी इसका नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ना सेल ग्रोथ में पॉजिटिव है, ना प्रॉफिट ग्रोथ में पॉजिटिव है। अर्निंग पर शेयर बहुत ही कम है, 0.21। वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है, जो एक अच्छा बात है, 12 लाख के ऊपर वॉल्यूम है। करंट लेबिलिटीज़ का बात करें 78.3 है, करंट एसिड 98.4 है, एंड टोटल एसिड्स के बाद 308 है। कंपनी का फंडामेंटल तो स्ट्रांग नहीं है उतना, क्योंकि यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है, सेल ग्रोथ भी नेगेटिव है, एक साल में भी कोई रिजल्ट नहीं है, ना ही क्वार्टर में कोई रिजल्ट है पॉजिटिव। तो स्ट्रांग लेकिन कंपनी का उतना नहीं है। अब आगे चल के देखेंगे जो इसका रिजल्ट है उसमें क्या बोलता है। इसका जो कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है, ये यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन दिया है, इवन कंपाउंडिंग प्रॉफिट भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर इस कंपनी का पे आउट का बात करें तो कंपनी एक टाइम पे आउट देना बंद कर दिया था, जैसे कि आप देख पा रहे, फिर से ये पे आउट दे रहा है, किसके ऊपर, डिविडेंड के ऊपर। इसके अलावा अगर इस कंपनी को डीपली बात करें तो ये जो सेमको फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड है, 7.99 का भी फिगर है। सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है, इसके ऊपर कोई ASM GSM का सर्विलेंस नहीं है। इस कंपनी का अगर डेली बेसिस का बात किया जाए तो ये देखिए सिर्फ BSE में ट्रेड होता है, 77.9 का फिगर है, और 12 लाख के ऊपर जो है यहाँ पर वॉल्यूम है। वेरी बेरी साइन अभी देखने को मिल रहा है। अगर वीकली का बात करें तो वीकली में भी वेरी बेरी साइन है, एंड मंथली का बात करें तो एक न्यूट्रल साइन दिया है। अगर बात किया जाए इस कंपनी का शेयर होल्डर्स का, तो प्रोमोटर के पास है 15%, पब्लिक के पास 49%। प्रोमोटर के पास जो शेयर है वो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज किया है प्रोमोटर। इसके अलावा अगर इसका रेवेन्यू का बात करें 2018 से लेके 2022 की अगर बात करें तो 2021 में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन 2022 में अभी कम है।
अगर बात करें इसके इनकम स्टेटमेंट का, तो इसका जो सेल ग्रोथ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मार्च में 58 का हुआ था, दिसंबर 2021 में 57 का हुआ था, लेकिन जून में 51 का सेल देखने को मिल रहा है। इवन अगर इसका बैलेंस शीट का बात की जाए तो बैलेंस शीट का जो शेयर कैपिटल है ये 86 है। कैश फ्लो का अगर बात की जाए तो कैश फ्लो के मामले में कंपनी जो है एक नेगेटिव साइन चल रहा है। ओके, फिर ये जो कंपनी है इसका अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए कम्युनिटी स्टेटमेंट बोल रहा है 67% बाय एंड 33% सेल करने के लिए। यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आया था नेट सेल में 51.14 का, जिसका परसेंटेज बहुत ही कम है 0.26 का। अब इसका अगर फाइनेंस का बात करें तो देखिए बहुत ही वीक फाइनेंस है, यानी कि 9 में से यहाँ पर 3 का जो है यहाँ पर फाइनेंस का इंडिकेटर दे रहा है। अगर बात करें चार्ट का तो देखिए ये एक सपोर्ट जोन है 5.30, उसके बाद है 5.77, 6.29, 6.93। इसका जो मेन सपोर्ट है 7.85। अगर 7.85 का नीचे आता है तो 6.93 तक ही आ सकता है। उसके बाद जो है 6.29 का भी एक फिगर देखने को मिल रहा है जो सपोर्ट है यहाँ पर, लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो एक अच्छा खासा यहाँ पर फिगर दे सकता है। इसका अगर SWOT का बात करें तो यहाँ पर जो इसका स्ट्रेंथ है वो 3 है। अगर वीकनेस का बात करें तो 7 वीकनेस है। यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट नहीं है। ये जो कंपनी है इसका अगर रिजल्ट का बात किया जाए फाइनेंस रिजल्ट का, तो ये जो सैनकॉम फॉर्मुलेशन कंपनी है इसमें देखिए मंडे 14 तारीख को जो है इसका रिजल्ट आने वाला है। तो 14 तारीख तक आप वेट कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें क्या होगा, आपको जो है इसका अपडेट जितना जल्दी हो सके रिजल्ट का आपको मिल जाएगा। अब अगर इसका मैक्स का बात किया जाए तो ये कंपनी अपना जर्नी स्टार्ट किया था 1995 में 0.61 पैसा में। 0.61 पैसा का स्टॉक इतना तेज़ी से बढ़ा है कि देखिए एक बार हाई लगाया था यहाँ पर करीब जो है 10 रुपये का। उसके बाद जो मेन 21 में एक हाई लगाया था वो था आपका 15 रुपये का, ओके 15-16 रुपये का। बीच में 90 पैसा 60 पैसा में ये स्टॉक आपको 2019 में देखने को मिला था। तो ये था सैमको फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में जो मैं आपके सामने प्रेजेंट किया। अगर आपको निवेश करना है आप अपना ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ बात करें, फिर जो है निवेश करें। आज का वीडियो में इतने, मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।